बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैंने चुना है आपके लिए 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की बात मैं कर रहा हूँ। टॉपिक है द चाइनीज़ इन्वेजन 1962। चाइना ने हिंदुस्तान पर 1962 में अचानक जो हमला किया वो क्यों किया। इसके दो तीन महरिकात हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट ही कहूँगा क्योंकि ये जो वीडियो फिर बड़ा बनता है तो फिर वो अपलोड नहीं होता है। इसके दो तीन महरिकात हैं, मैं छोटी छोटी बातें कहूँगा, बाद में मैं ये जो हमारा टॉपिक है ये पढ़ूँगा आपके सामने। पहला पॉइंट ये था कि जब आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान ने 1950 ईस्वी में तिब्बत पर हमला किया। तिब्बत उससे पहले एक खुद मुख्तार मुल्क था। जब तिब्बत पर हमला किया चाइना ने ज़बरदस्ती अपने साथ मिलाया, क्योंकि इंडिया जो इनिशियली खिलाफ नहीं था। क्या किया चाइना ने, क्या नहीं किया वो उसकी मर्जी थी, लेकिन ओपनली वो बात नहीं करता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब चाइना ने कब्ज़ा किया है 1950 में, तो वहाँ के चंद बड़े लीडर जो मैंने पहले भी कहा था कि इनमें से खास जो रिलीजियस लीडर था दलाई लामा, जब उसको महसूस हुआ कि अब वो वहाँ ठीक नहीं है, ख़तरे में है, तो वो वहाँ से चला गया और हिंदुस्तान में उन्होंने सियासी पनाह ली। तो इंडिया ने उसको अलाउ किया उस वक़्त सियासी पनाह दलाई लामा को, और बहुत सारे उसके साथी भी थे। चाइना को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। चाइना ने यह समझा कि इंडिया ने हमारे दुश्मनों को सियासी पनाह दिया। एक मसला ये बना कि इंडिया और चाइना के दरमियान जब 1962 में चाइना ने हमला किया, नंबर एक। दूसरी बात यह थी कि चूँकि आज़ादी से पहले ही जब वो बाउंड्री लाइन खींची गई लद्दाख की जानिब से भी और अरुणाचल प्रदेश की जानिब से भी इंडिया और चाइना के दरमियान, उस पर चाइना ने एतराज़ किया। चाइना ने कहा कि मुझे ये बाउंड्री लाइन तस्लीम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी मेरा इलाका है और लद्दाख को भी वो अपना इलाका समझते थे, कहते थे। इस पर इंडिया ने कहा कि चूँकि पहले ही जब अंग्रेज़ दौर था, यहाँ अंग्रेज़ों के दौर में ही ये जो बॉर्डर लाइन खींची गई, तो आप इस वक्त क्यों ये कहते हैं कि हम ये तस्लीम नहीं करेंगे। चाइना वालों ने उस वक्त कहा कि हमने उस वक्त भी जब ये लाइन खींची गई तस्लीम नहीं किया था, आज भी हम ये तस्लीम नहीं करते हैं। नहीं, क्यों? उसने कहा कि जो अक्सी चाइना ने अपने कब्ज़े में लिया, तो उससे आगे भी चाइना डिमांड कर रहा कि ये मेरा इलाका है। ये दूसरा मसला रहा। चाइना ने नहीं माना, इंडिया ने नहीं माना, इंडिया ने तस्लीम नहीं किया। इंडिया कहता था कि अरुणाचल प्रदेश भी मेरा इलाका है, लद्दाख भी हमारा हिस्सा है। इसके दरमियान भी ये भी दूसरा पॉइंट बन गया है इंडिया और चाइना के दरमियान। इसी तरह छोटी छोटी मज़ीद बातें भी हैं, लेकिन आखिरकार चाइना ने 1962 ईस्वी में अचानक एक बहुत बड़ा हमला किया है हिंदुस्तान पे। अक्टूबर 1962 ईस्वी में दोनों तरफ, अरुणाचल प्रदेश की जानिब से भी और लद्दाख की जानिब से भी अचानक हमला किया, एक बहुत बड़ा हमला किया। एक हफ्ते तक पहली बार ये हमला रहा। तो उस वक्त चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा जमाया और लद्दाख की जानिब से भी कुछ हिस्से अपने कब्ज़े में ले लिए। और दूसरा जो हमला उसने किया है दूसरे मंथ, पहले अक्टूबर 1962 में, दूसरा हमला उसने किया नवंबर 1962 में। लेकिन वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहा। आखिरकार चाइना ने खुद ही यूनिलेटरली फैसला लिया कि हम सीज़ फायर करेंगे, हम अब हमला नहीं करेंगे आपस में एक दूसरे के खिलाफ। इस तरह से चाइना ने खुद ही अपना फौज वापस ले लिया, वहाँ तक जहाँ वो पहले था वहाँ ही ले लिया। इस तरह से ये चाइना का जो इन्वेजन 1962 में हुआ, क्योंकि चाइना हमेशा मक्कार रहा। वो हर एक को जहाँ वो चाहता था वो कहता था कि ये मेरा इलाका है। ये दो तीन पॉइंट थे। अब मैं इसके बारे में आपसे मज़ीद ये
बात करूंगा। अब मैं ये आपके सामने ये नोट मुकम्मल तौर पढ़ूंगा तो ताकि आपको समझ आएंगे और आप खुद भी देख सकते हैं क्या था ये। द डेवलपमेंट स्ट्रेंथेंड दिस रिलेशनशिप। China annexed Tibet in 1950 and thus removed a historical buffer between the two countries, India and China. Initially, the government of India did not oppose this openly, but as more information came in about the suppression of Tibetan culture, the Indian government grew uneasy. The Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, sought and obtained political asylum means Jaipana in India in 1959। जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि जब इंडिया ने उस दलाई लामा को सियासी पनाह दिया तो चाइना बिड़क उठा। चाइना ने कहा कि इंडिया ने हमारे दुश्मन को पनाह दी। China alleged that the government of India was allowing anti-China activities। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा था चाइना के मुताबिक उस वक़्त टू टेक प्लेस फ्रॉम विद इन इंडिया। A boundary dispute had surfaced between India and China. India claimed that the boundary was a matter settled in colonial time, but China said that colonial time means that time after before independence की बात थी वो, that any colonial decision did not apply। चाइना ने नहीं माना उस वक़्त भी। The main dispute was about the western and eastern end of the long border between India and China. China claimed two areas within the Indian territory, जो मैंने पहले से आपसे कहा था, Aksichin area in the Ladakh region of Jammu and Kashmir, much of the state of Arunachal Pradesh in what was then called NEPA, NEFA, NEPA, North Eastern Frontier Agency, North Eastern Frontier Agency। But 1957 and 1959 the Chinese occupied the Aksichin। 1957 और 1959 ईस्वी में अक्सिचिन पर चाइना ने कब्जा किया एरिया एंड बिल्ट ए स्ट्रेटेजिक रोड देयर। एक रोड बनाया, अहम रोड वहाँ पे। डिस्पाइट ए वेरी लॉन्ग कॉरस्पेंडेंस एंड डिस्कशन अमंग टॉप लीडर्स दीज डिफरेंसेस कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड। इंडिया और चाइना के बहुत बड़े बड़े लीडर ने इस पर बहुत बार मीटिंगें भी की हैं, तबसरे भी किए हैं। इंडिया ने कहा यह हमारा इलाका है, लेकिन चाइना ने नहीं माना। चाइना को यह हल इसका नहीं निकला। At last, China launched a swift and massive invasion in October 1962 on both the disputed regions। both the disputed regions कौन को रीजन था? लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश, जो आज भी चाइना कहता है कि ये हमारा इलाका है दोनों। The first attack 1 week and Chinese force captured some key areas in Arunachal Pradesh। बहुत सारे इलाके लिए हैं। The second wave of attack came next month, that was November। Finally, China declared a unilateral ceasefire and its troops withdrew to where they were before the invasion began। वापस लिए गए उस वक़्त बैद में, हमले के बाद। ये था द चाइनीज़ इन्वेजन 1962। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ फ़ोन करना।